संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सूत ग्रंथराज के स्वाध्याय में आज 9वें अध्याय के माध्यम से स्वाध्याय का प्रकरण ही प्रारंभ होता है। अंतरंग तपों में स्वाध्याय को भी एक तप कहा गया था। उसी स्वाध्याय तप के भेद बताते हुए यहाँ पर यह सूत्र नंबर 25 वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः, यह स्वाध्याय के 5 भेद हैं। पहला वाचना कहलाता है, दूसरा पृच्छना होता है, तीसरा अनुप्रेक्षा है, चौथा आमनाय है और 5वां धर्मोपदेश है। यह स्वाध्याय भी तप है और इस तप की जो विशेषताएं हैं वो पहले आपको बताई जा चुकी हैं। वस्तुतः स्वाध्याय यह जो शब्द है यह अपने आप में स्व प्लस अध्याय इज इक्वल टू स्वाध्याय। स्व का जिसमें आ माने होता है अच्छे ढंग से ध्यान लगा करके चिंतन मनन किया जाए, उसका नाम स्वाध्याय कहलाता है। यानी स्वाध्याय में मुख्य रूप से स्व के बारे में ही विचार किया जाता है, और अगर कहीं हम स्वाध्याय के माध्यम से कुछ पर बातों का भी चिंतन करते हैं तो उससे भी अंततः आया स्व पर ही जाता है। केंद्र स्व ही होता है। केंद्र अपने ही निज आत्मा का ज्ञान करना होता है, चाहे वो हम डायरेक्ट कर लें या इनडायरेक्ट कर लें। अनेक पदार्थों के बीच में उन पदार्थों के स्वभाव को समझते हुए भी हम उस स्वाध्याय के माध्यम से अपने आत्म पदार्थ को ही समझते हैं, और उसी के माध्यम से हमें अन्य पदार्थों के बीच में भी रहते हुए अपने आत्म पदार्थ की भी पहचान होने लगती है। इसलिए स्वाध्याय में वस्तुतः पहले स्व का ही निश्चय करने की मुख्यता है। और जब भी हम कोई भी न्याय के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें ज्ञान को प्रमाण कहा गया, और प्रमाण में भी जो परिभाषा दी गई है ज्ञान की वो इसी रूप में दी गई है कि जिसमें व्यक्ति हित की प्राप्ति करे, अहित का परिहार करे। और हित की प्राप्ति करते हुए भी स्व का निश्चय करने वाला ही ज्ञान कहा गया है। जो ज्ञान स्व का निश्चय नहीं करता वह प्रमाण नहीं होता, और वह कभी स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता। इसलिए स्वाध्याय का प्रयोग स्व की जानकारी के लिए, स्व की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है।
और चूंकि यह अंतरंग तप है तो इसमें पर की अपेक्षाओं से रहित होकर के किया जाता है। लौकिक ख्यातियाँ, अनेक तरह की पूजा प्रतिष्ठाओं की उपलब्धियों के लिए स्वाध्याय नहीं करना ही स्वाध्याय कर्म निर्जरा का कारण कहलाता है। तो जिस स्वाध्याय में स्व ज्ञान की भी वृद्धि हो और पर के भी ज्ञान की वृद्धि हो, वह स्वाध्याय अनेक रूपों में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि जो कार्य स्वहितकारी होता है उससे पर का हित भी करने को कहा गया है, लेकिन उसमें उद्देश्य ख्याति पूजा का, प्रतिष्ठा का, मान का, यश का नहीं होना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज्ञान की बात लोगों तक पहुँचे, लोग उस ज्ञान को समझें और ज्ञान का उपयोग करें। जैसे हम अपना स्वहित कर रहे हैं वैसे अन्य लोग भी अपना स्वहित करें, इस भावना से ज्ञान का प्रेषण किया जाता है। तो इसीलिए यह स्वाध्याय अंतरंग तब बन जाता है। अगर यह केवल बाहरी ख्याति पूजा के निमित्त से होता है तो फिर ये तप नहीं कहलाता, क्योंकि यह केवल उस ज्ञान का एक बाहरी ही प्रयोग रह गया जिसमें स्व का निश्चय नहीं हुआ, स्व के लिए कुछ नहीं हुआ, तो वो स्वाध्याय नहीं हुआ। इसलिए तप जब भी शुरू होता है तो आप एक परिभाषा हमेशा याद रखें, कर्म निर्जरार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्म की निर्जरा के लिए तपा जाए उसका नाम तप है। तो स्वाध्याय भी मुख्य रूप से तो कर्म की निर्जरा करने के लिए होता है। और स्वाध्याय का सबसे अच्छा भाव तब भी बनता है जब व्यक्ति भीतर से आलस्य का परित्याग करके जागृत हो, तो वह आलस्य का त्याग होना भी अपने आप में स्वाध्याय कहलाता है। अगर आप आलस्य से रहित होंगे, प्रमाद से रहित होंगे, भीतर से जागृत होंगे, तो आप स्वाध्याय ही कर रहे होंगे। इसलिए यहाँ स्वाध्याय के जो अनेक रूप बताए जा रहे हैं, उससे पहले हम इस स्वाध्याय की सामान्य परिभाषा को भी ध्यान में रखें और फिर हम इन जो भेदों को हैं उनको भी समझने की कोशिश करें। सबसे पहला भेद है वाचना। क्या कहा गया? वाचना। वाचना का मतलब होता है कहना, कथन करना। किसका कथन करना? जो हमारे सामने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका शब्द अर्थ के साथ में भावात्मक परिणति को दिखाते हुए उसकी जो हम व्याख्या करते हैं उसका नाम वाचना कहलाता है। तो उसमें शब्द भी स्पष्ट होना चाहिए, उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए, और ये वाचना जो की जाती है वो दूसरों के लिए ही की जाती है। तो इस वाचना में मुख्यता रहती है कि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका शब्द भी ध्यान दें, अर्थ पर भी ध्यान दें, उसके और जो भाव हैं उस पर भी ध्यान दें, और इस तरह से ग्रंथ का स्पष्टीकरण करते हुए जो व्याख्यान किया जाता है उसका नाम वाचना होती है। जो आप तत्वार सूत्र का ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये मुख्यतः इसी वाचना के रूप में कहा जाएगा। एक एक सूत्र का जो आप अर्थ के साथ में शब्द के अंदर जो अर्थ छिपा हुआ था उस अर्थ को जानने के साथ में, और सूत्र में भी यदि कोई च आदि जो शब्द आते हैं उन सब की भी जो विशेषताएं होती हैं वो सब ज्ञान करने के रूप में जो ये स्वाध्याय प्रदान करने का नाम वाचना कहलाता है। तो ये आपका जो स्वाध्याय है ये इसी वाचना का ही एक रूप है। तो वाचना में हमेशा दूसरों के लिए, चाहे शिष्य हों चाहे भक्त हों, उनके लिए जो जैन दर्शन में रुचि रखते हैं या किसी भी तरह से धर्म को समझने की रुचि रखते हैं, उनके लिए ग्रंथ की यह व्याख्या प्रदान करना, इसी का नाम वाचना है। तो इस वाचना स्वाध्याय का अपना एक क्रम होता है और उस क्रम के अनुसार यह वाचना भी योग्य व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाती है। इस वाचना में बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा इस बात की होती है कि ग्रंथ का हृदय समझने वाले लोग कितने हैं, कौन से हैं। तो उनके लिए यह ग्रंथ की वाचना प्रदान की जाती है। तो यह वाचना अनेक प्रकार की शास्त्रों में कही गई है और इसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि को भी ध्यान में रखने को कहा गया है। क्योंकि जो स्वाध्याय वाचना के रूप में होता है वह स्वाध्याय समय काल की शुद्धि के साथ भी होना चाहिए,
और द्रव्य क्षेत्र की शुद्धि के साथ भी होना चाहिए। तो जो आपके लिए समय संबंधी बातें हैं वो बताई गई हैं। द्रव्य क्षेत्र की शुद्धियाँ आप अधिकतर जानते ही हैं। भाव शुद्धि से तात्पर्य है ना, अपने मन के अच्छे भाव, जिसमें किसी के लिए कोई भी ख्याति पूजा लाभ की भावना न हो, और राग द्वेष किसी भी तरह का उद्देश्य में न रख करके जो वाचना की जाएगी उसका नाम भाव शुद्धि पूर्वक वाचना कहलाएगी। तो इस तरह की जो वाचना है ये आत्महितकर होती है। इसलिए यहाँ पर वाचना में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का विशेष ध्यान रख करके वाचना की जाती है। और जब किसी ग्रंथ की आद्योपांत यानी शुरू से लेकर के अंत तक जब कोई व्याख्या की जाती है, चलती है, तो वाचना के रूप में ही लोगों को समझ में आती है। अधिकतर सिद्धांत ग्रंथों की इस तरह से वाचना करने की एक पद्धति है, पहले भी चलती थी। सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन इसी वाचना के रूप में किया जाता है। संघ में भी किया जाता है और संघ के बाहर भी जो लोग हैं उनके साथ भी किया जाता है। तो ये वाचना भी एक स्वाध्याय है। और इसी वाचना के साथ में दूसरा स्वाध्याय का क्रम बनता है जिसे कहते हैं पृच्छना। क्या बोलते हैं? पृच्छना। पृच्छना का मतलब पूछना। जो आप कुछ पूछते हैं, वाचना के उपरांत जो आप पूछते हैं वो भी आप एक स्वाध्याय कर रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर जो होते हैं वो भी क्या है? एक स्वाध्याय का रूप है। यदि वो स्वाध्याय पृच्छना भी सही उद्देश्य के साथ हो रही हो तो। कई बार पृच्छना इसलिए भी की जाती है, चलो पूछते हैं महाराज से, महाराज क्या उत्तर देते हैं, इसलिए भी प्रश्न आते हैं कई बार, है ना। क्योंकि हमने उन महाराज से भी पूछा था, उनसे भी पूछा था, इनसे भी पूछ के देख लेते हैं, उनने ये उत्तर दिया था, उनने ये उत्तर दिया था, ये क्या उत्तर देते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इसलिए भी कई लोग प्रश्न करते हैं। अत्यधिक होता है, क्योंकि जब ये चीज़ें सबके लिए सुलभ हो जाती हैं तो लोग फिर तरह तरह से इनका दुरुपयोग भी करते हैं। तो पृच्छना का मतलब होता है अपने अंदर कोई डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए पृच्छना की जाती है। परीक्षा करने के लिए पृच्छना नहीं होती है। चलो पूछते हैं कि महाराज क्या उत्तर देंगे, या उनका उत्तर हमें पसंद नहीं आया, उनका उत्तर पसंद नहीं आया, महाराज आप ही बता दो, जैसे कि हम ही पसंद आ जाएंगे, हमारी उत्तर उनको पसंद आ जाएगा। तो जो इस तरीके के ग्राहक होते हैं उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, उन्हें केवल बस हर दुकान पर चढ़ना होता है, माल देखना होता है, उतरना होता है। तो इस तरीके के जो ग्राहक होते हैं वो पृच्छना करते हुए भी पृच्छना नहीं करते हैं। सुन रहे? आजकल पृच्छना का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ गया है, लेकिन वह भी एक शौक नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे भी देखने में आता है, कुछ लोगों को पूछने की आदत रहती है, कुछ भी पूछ बैठते हैं, चाहे उन्हें अच्छा प्रश्न आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, प्रश्न सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या नहीं हो, तो इसका नाम पृच्छना नहीं होता है। पृच्छना वो होता है जो वास्तव में हम जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे अंदर किसी भी तरीके की कोई भी जिज्ञासा आती है, उसका समाधान हो ताकि हमारा मन संतुष्ट हो, उसके लिए पृच्छना होती है। संशय का निवारण करने के लिए पृच्छना की जाती है। जो पृच्छना किसी की परीक्षा करने के लिए की जाए या किसी के अभिप्राय को केवल जानने के लिए की जाए तो उसका नाम भी पृच्छना नहीं कहा गया। तो ये भी पूछने वाले श्रावक ध्यान में रखें कि पृच्छना को भी एक स्वाध्याय के रूप में लें और पृच्छना में अच्छे प्रश्न पूछें जिसके माध्यम से उनकी शंकाएं खुद दूर हों और उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है। क्योंकि प्रश्न भी अपने आप में एक बड़ी संपत्ति है। क्या कहा? प्रश्न भी अपने आप में बड़ी संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति है, आप उसे संभाल के रखें और उस संपत्ति का इस तरह से उपयोग करें कि जब भी हमें उस प्रश्न के माध्यम से हमें समाधान मिले तो हम उसको भी धारण करें। तो प्रश्न बनाए रखना भी अपने आप में एक धैर्य की बात होती है कि प्रश्न हमारे अंदर बना रहे, समय पर हम पूछें और उसका हमें सही समाधान मिल जाए, फिर हम उसको सहज रूप में ग्रहण कर लें। ये सब भी योग्यताओं पर ही निर्भर करता है। तो प्रश्न होना अच्छी बात होती है। प्रश्न वही कर सकता है जो कुछ अपने अंदर श्रुत ज्ञान रखता है, कुछ आगे पीछे पूर्वापर अपना जोड़ विज्ञान लगाना जानता है, और उसके लिए वास्तव में अगर ज्ञान होगा तो ही वो प्रश्न कर पाता है। तो इसलिए प्रश्न करना अच्छी बात होती है।
प्रश्न करने से दूसरों की शंकाओं के भी समाधान हो जाते हैं। जिन्हें प्रश्न करना नहीं आता है वो भी प्रश्न सुनने के बाद कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो हम भी सोच रहे थे। तो उनको भी लगने लग जाता है कि हाँ, अच्छा प्रश्न पूछ लिया, हमारी भी शंका का समाधान हो गया। तो इस तरह के स्वाध्याय के माध्यम से कई लोगों का भला भी होता है, हित होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए प्रश्ना स्वाध्याय किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रश्ना, टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। किससे? जो उससे उसके जानकार हों, है ना। और किसके लिए? हाँ, ये पर्पज जरूर याद में रखना पड़ता है। किसके लिए? अपने संशय का निवारण करने के लिए, अपनी डाउट को दूर करने के लिए और अपनी नॉलेज की वृद्धि करने के लिए। इस तरह का उद्देश्य रखें तो वह स्वाध्याय के रूप में आपके लिए प्रश्न कहलाएगा, प्रश्ना स्वाध्याय कहलाएगा, है ना। तीसरा स्वाध्याय का एक भेद बताया जा रहा है जिसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। क्या बोलते हैं? अनुप्रेक्षा, है ना। अब अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है ना। किसी भी तत्व का या सीखे हुए, अवधारित किए हुए किसी भी अर्थ का बार बार चिंतन करना, इसका नाम कहलाता है अनुप्रेक्षा, है ना। जिसको आप बोलते हो मन ही मन में उस चीज का रिपीटेशन करना, रिवाइज करना, और इस तरह से करने से वो अर्थ आपके अंदर बहुत देर तक रखा रह सकता है, अवधारित हो जाता है। इसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा, मुहुर मुहुर चिंतनम। तो इस तरह की जो अनुप्रेक्षा होती है यह भी एक स्वाध्याय का ही रूप होती है। हमने जो भी अपने स्वाध्याय में गुरुओं से सुना उसको फिर हम बाद में स्मृति में लाएं। जो लोग अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अनुप्रेक्षा स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम कोई भी चीज़ को सुनने के बाद में उसका स्मरण करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में कुछ समय तक रह जाती है, अधिक समय तक भी रह सकती है। अच्छे जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो इस टेक्निक को जानते हैं और इसी का उपयोग करते हैं। जो भी हमने दिन भर सुना है, आप शाम को बैठ करके उसका एक बार ध्यान करें कि आज हमने क्या सुना। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 25 में हमने स्वाध्याय तप के 5 भेद जाने: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। स्वाध्याय अर्थात स्व प्लस अध्याय। इसमें स्व का आ यानी अच्छे ढंग से ध्यान लगाकर चिंतन मनन किया जाता है। पर का चिंतन भी अंततः स्व के लिए ही होता है। केंद्र अपनी आत्मा का ज्ञान करना, स्व का निश्चय करना ही होता है, चाहे वह हम डायरेक्ट करें या इनडायरेक्टली अन्य पदार्थों को समझते हुए। न्याय ग्रंथों में ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, जिससे हमारा हित होता है, और अहित का नाश होता है, जिससे स्व का निश्चय नहीं हो, बस बाहरी प्रयोग रहे, वह ज्ञान प्रमाण नहीं होता और स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता। स्वाध्याय से तभी कर्म निर्जरा होती है जब वह स्व की जानकारी, स्व की प्राप्ति के लिए किया जाए, लौकिक ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा, मान पाने के लिए नहीं। स्वाध्याय का ज्ञान के प्रेषण का उद्देश्य होना चाहिए कि स्व और पर दोनों के ज्ञान की वृद्धि हो। लोग ज्ञान का उपयोग करके स्वहित में लगे, ऐसा स्वाध्याय ही अंतरंग तप कहलाता है। स्वाध्याय आलस्य का त्याग करके जागृत होने पर होता है। आलस्य का त्याग भी स्वाध्याय कहलाता है। अगर हम भीतर से जागृत, प्रमाद रहित होंगे तो हम स्वाध्याय ही कर रहे होंगे। पहले स्वाध्याय वाचना का मतलब होता है कहना, कथन करना। इसमें ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, शब्द, अर्थ और भाव का स्पष्टीकरण करते हैं। यह दूसरों के लिए किया जाता है। सूत्र में शब्दों में छिपे अर्थों को, जो आदि शब्दों की विशेषताओं को बताते हुए भाव बताने रूप हम यह तत्वार्थ सूत्र का वाचना रूप स्वाध्याय ही कर रहे हैं। वाचना स्वाध्याय का अपना एक क्रम होता है। इसमें ज्यादा व्यक्तियों की अपेक्षा नहीं होती। यह योग्य व्यक्तियों को दी जाती है जो ग्रंथ का हृदय समझते हों। इसके अनेक प्रकार होते हैं। इसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्धि यानी ख्याति, पूजा, लाभ, राग और द्वेष रूपी उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
ऐसी वाचना आत्महितकर होती है। सिद्धांत ग्रंथों का पाठन पठन वाचना रूप में ही किया जाता है, जो संघ में भी और बाहर के लोगों के साथ भी किया जाता है। अपना डाउट क्लियर करने और नॉलेज बढ़ाने के लिए जो जानकार हो उनसे प्रश्न पूछना प्रश्न स्वाध्याय में आता है। परीक्षा करने के लिए या किसी अन्य का उत्तर पसंद नहीं आया तो इनसे पूछ कर देखते हैं, या बस प्रश्न करने की आदत है तो कुछ भी प्रश्न कर देना, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या नहीं। यह सब प्रश्न स्वाध्याय में नहीं आता। आजकल प्रश्न का चलन बहुत बढ़ गया है, इसीलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो हम सीख रहे हैं उससे रिलेटेड जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए प्रश्न होती है। पूछने वाले श्रावकों को अच्छे से प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न हमारी संपत्ति होती है, इसे अपने अंदर रखना धैर्य की बात होती है। हम उसे समय पर पूछें और उसके समाधान को ग्रहण करें। प्रश्न वही कर सकता है जिसे खुद ज्ञान हो, जो आगे पीछे की चीजों को कनेक्ट करना जानता हो। प्रश्न करना अच्छी बात होती है, इससे औरों का भी भला होता है। जो अपनी शंका खुद नहीं पूछ पाते उनका समाधान भी हो जाता है। किसी भी सीखे हुए अवधारित किए हुए का अर्थ बार बार चिंतन करना तीसरा अनुप्रेक्षा स्वाध्याय होता है। हम दिन भर स्वाध्याय में जो सुने उसे शाम को स्मृति में लेना चाहिए। बार बार रेपिटेशन से रिवाइज होता है और अर्थ हमारे अंदर बैठ जाता है। इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, किसी भी तत्व का या अवधारित किए हुए किसी भी अर्थ का बार बार चिंतन करना कौन सा स्वाध्याय है? वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं। अध्याय 9 की कक्षा 37 के आज के सवाल का सही उत्तर है मनोज्ञ। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।